आपको पता है रमन भैया, मैंने गॉड जी से प्रे किया था कि वो आपको वापस भेज दे और भगवान जी ने मेरी बात मान ली। आई लव यू गॉड। यस। नमन, मुस्कान, तुम दोनों वापस कैसे? एक्चुअली मॉम, नाना जी को अर्जेंटली कहीं जाना था। वो उनका कोई पेशेंट है गांव में जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो जब हम नाना जी के घर पहुंचे तो उस पेशेंट की फैमिली से कोई उन्हें बुलाने आया था। हम नहीं चाहते थे कि नाना जी हमारी वजह से कैंसिल कर दें। उन्हें तो टेंशन हो गई थी कि हम अकेले मैनेज भी कैसे करेंगे, इसलिए हमने उन्हें बोला कि हम बस उनसे मिलने आए थे और फिर यहाँ आ गए। मैंने बाबूजी को फोन करके बताया ही नहीं कि बच्चे अब उनके साथ रहेंगे। कोई बात नहीं, अच्छा किया यहाँ आ गए। वैसे भी बच्चे वहां अकेले कहाँ रहते। जाओ बच्चों, अपने कमरे में जाओ। लल्ला, ले जा बेटा इन्हें। चलो भैया। कुछ ही दिनों की तो बात है, रह लेंगे बच्चे। कुछ दिनों की बात नहीं। बच्चे यहाँ मेरे साथ रहने आए हैं हमेशा के लिए। अपनी छोटी सी बैग में ढेर सारी उम्मीदें ले। आप लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ आप सबने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबकी परेशानी कम करने की कोशिश करूँ। और यही सोच के मैंने उन्हें बाबूजी के यहाँ जाने के लिए कहा था। पर अब मैं क्या करूँ? किस्मत पता नहीं है कि कैसे खेल खेल रही है मेरे साथ। मैं जितना अपनी किस्मत से लड़ने की, उसके सामने डट के खड़े रहने की कोशिश करती हूँ, वो उतनी ही मुझे हराती जाती है। और अब मैं हार चुकी हूँ। इस मामले में कोई भी फैसला लेने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। जो भी आप सब कहेंगे मैं अब वही करूंगी। हेलो हेलो, वो सर खरतर कर बात कर रहा हूँ मुंबई से। वो रेंट के पैसे बढ़ाने हैं ना? आप बोले थे महीने से बढ़ा देंगे। हाँ मैं बढ़ा दूंगा, एक बार नमन से बात हो जाए फिर। तो अभी बात कर लो ना सर, मेरे को जवाब देने का है। अरे मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं बात क्यों नहीं हो रही। लेकिन वो लोग तो आप ही के पास आए हैं ना सर? मेरे पास आए? किसने कहा तुमसे? मैं रूम पे गया था तो वो जसमीत बोली कि ये लोग अपने मम्मी के पास गए हैं। मम्मी के पास? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ जी। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी वापस आने के लिए। मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रहा था। थैंक यू चैम, हम इतना स्पेशल फील कराने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। भैया मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अभी खाना खाने में थोड़ा टाइम है ना, तो तब तक हम फुटबॉल खेले। नहीं नक्श, आज नहीं, कल खेलें। ओके, तो आज रात को आप मेरे रूम में सोना। हम लोग रात को खूब मस्ती करेंगे। और मैं क्यों नहीं नक्श? क्योंकि आप गर्ल हो ना, इसलिए। मैं अभी मम्मा से पूछ के आता हूँ, आप यही रुकना। ओके? मूस, तूने देखा ना, इन लोगों ने रूम पहले की तरह सेटल कर दिया। आई नो भाई, उन्हें तो यही लगा होगा ना कि हम यहाँ से जा चुके हैं। चले तो जाते मूस, लेकिन ये मन मानता ही नहीं है। इतने टाइम के बाद मॉम से मिले हैं, मैं मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मूस। हाँ भाई, मैं भी। डैड। हाय डैड। हेलो नमन, कहाँ हो बेटा तुम दोनों? कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? डैड हम उदयपुर में हैं, मॉम के साथ। पर बेटा तुम लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? डैड, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर आप हमें आने नहीं देते, और
हम मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पर बेटा हम अब इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने डिसीजंस खुद ले सकें। और हाँ डैड, इस बार आप प्लीज मॉम को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से आए हैं। पर डैड, अगर हम मॉम के साथ नया रिश्ता जोड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं। अक्षरा, आप ये जानती थी? हाँ नैतिक, मुझे भी आज सुबह ही पता चला और मैं आपको बताने भी वाली थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। पहले तो आप ऑफिस चले गए और फिर शाम को नमन मुस्कान नाना जी के यहाँ ही चले गए। छोटी माँ को जैसे ही पता चला उन्होंने बच्चों से जाने के लिए कह दिया। पता नहीं कैसे की होगी इतनी हिम्मत उन्होंने। कहते हैं ना नैतिक, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और भगवान जी का कुछ और ही प्लान होता है। बच्चे यहाँ हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ रहने आए थे। आप ये नहीं देख रहे नैतिक? मुझसे मत पूछिए अक्षरा। पर नैतिक आप ऐसे क्यों? अक्षरा, मैं क्या सुनना चाहती हैं बताइए। मैं जानता हूँ जानबूझ के कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसे होने देना भी तो ठीक नहीं है ना। कहीं ना कहीं हमें रोक लगानी होगी, वरना चीजें उलझती जाएंगी। मैं जानती हूँ नैतिक, पर अभी भी तो वैसे भी कुछ बस में नहीं है ना हमारे। पर ऐसी सिचुएशंस जिंदगी में अक्सर आती रहती हैं। इससे पहले भी नहीं आई थी, जब चिक्की इस घर में आई थी तब भी कोई उसे रखना नहीं चाहता था, लेकिन आज देखिए उसकी एक अपनी जगह है इस घर में। नन्ही दीदी और रश्मि की तरह वो भी इस घर की बेटी है। अक्षरा, चिक्की और इन बच्चों में बहुत फर्क है। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इनसे, और ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा फासला बन जाता है। हेलो मोहित। हाँ भाई, तो फिर कल क्या बनना है नाश्ते में? डिसाइड किया? नाश्ता मतलब? अरे तू फिर भूल गया? अरे हमने डिसाइड किया था ना कि कल का मैच तेरे यहाँ देखेंगे। हेलो, अब अरे चुप क्यों है? क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? ओए, कहीं तू टांग देने की फिराक में तो नहीं है? देख भाई, मैं सबको बोल चुका हूँ। हाँ, और तो और तेरे ससुराल में भी। हाँ भाई, वो शौर्य दादू को भी मैंने बोल दिया है, अब तेरी तरफ से इनवाइट भी कर दिया है। ठीक किया ना? हाँ ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। ओके बाय। क्या हुआ? कल सुबह सब लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए। उस दिन बात हो रही थी ना। नैतिक, मैं जानती हूँ आप किस चिंता में, पर आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। काश तमाशा टीवी पे ही अच्छा लगता है अक्षर, रियल लाइफ में नहीं। भाभी माँ, कुछ सोचा आपने? दद्दा जी का क्या कहना है? दद्दा जी, आपको भाभी माँ ने नमन और मुस्कान के बारे में तो बताया ही होगा। ना ना राजपन्ना, ऐसे बिना किसी जान पहचान के किसी ने काम पे ना रख सकेंगे हम। एक तुम्हारा काम भी वैसा ही है हीरे का, दूसरा उस छोरे ने कोई तजुर्बा ही ना है। ठीक है दद्दा जी, मैं बता दूंगा उन्हें। ना ना, तू रहने दे, मैं ही कह दूंगा मथुरा दास, वो मना कर देगा। उसने नहीं करी थी ना छोरे की काम की बात? ठीक। भाभी माँ, एक समय था जब दद्दा जी सारे फैसले खुद लिया करते थे, कितना निश्चिंत हुआ करता था मैं। लेकिन आज फैसले की बात तो दूर राजपन्ना, बेचारे कही हुई बात भी याद नहीं रख सकते। अब क्या करें भाभी माँ, नमन और मुस्कान तो घर में आ गए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बच्चों को रख नहीं सकते, जाने के लिए कह नहीं सकते। बिल्कुल राजपन्ना, पर ये भी तो सोच, अगर बच्चे यहाँ रहेंगे तो हम सबको क्या जवाब देंगे? समाज में रहते हैं, उनसे कब तक छिपाएंगे? लल्ला बच्चा है,
उसके मुंह से बात निकल जाएगी तो हम कैसे संभालेंगे? राजपन्ना, तू ये मत समझ कि हमें बच्चों से कोई नाराजगी है या देवयानी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। अरे हम भी तो ब्याह के लाए थे ना उसे तेरे लिए। उसकी खुशी हमारी खुशी है राजपन्ना, लेकिन ये मामला बहुत नाजुक है। और रश्मि और नंदिनी, तुझे क्या लगता है वो इतने आसानी से अपनाएगी नहीं? और रुक्मिणी बहन, वो तो हाथ में थाली चम्मच लेके ढिंडोरा पीटेगी सारे शहर में। तब हम क्या करेंगे राजपन्ना? देख, मैंने मेरी चिंता जता दी, आगे तुझे जो चाहे तू कर ले। शौर्य की माँ, अपने माथे से चिंता की रेखाएं हटाइए, ज्यादा अच्छी लगेंगी। वैसे किस बात की चिंता है आपको? जी वही अक्षरा के घर की। शौर्य बता रहा था कि उसे मोहित जी का फोन आया है, कल सबको मैच देखने के लिए अक्षरा के घर बुलाया है। अब बच्चे वहां पर हैं जी, कहीं रिश्ते और ना उलझ जाए। रिश्तों का क्या है शौर्य की माँ, उनके बारे में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कभी तो सुलझते उलझ जाते हैं और कभी उलझते उलझते सुलझ भी जाते हैं। देवयानी जी, जी बच्चों का कमरा देखा आपने? सब ठीक है ना कमरे में? बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि मेरी वजह से घर में सबको परेशानी है, खासकर आपको। देवयानी जी, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसलिए आप माफी ना मांगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूं, आप बताइए ना मुझे। इस समय हम में से किसी की भी ये मानसिक अवस्था नहीं है कि हम इस समस्या का कोई हल ढूंढ सके। देवयानी जी, जब कोई शांत साफ तालाब में कंकड़ फेंकता है ना, उस समय उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस पानी को थोड़ा शांत होने दीजिए, फिर देखते हैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तब तक बच्चे यही रहेंगे। बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बाबूजी भी तो नहीं? घर में बाकी सब लोग, उनसे भी तो पूछना पड़ेगा। चिंता होगी, ठीक है, हो सकती है उन्हें चिंता, और उनकी जगह वो ठीक भी है। और ये चिंता तब तक रहेगी जब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल आता है। पर इसका मतलब ये नहीं देवयानी जी कि तब तक आप परेशान रहें। इतने सालों बाद आपको आपके बच्चों के साथ रहने का मौका मिला है, तो मेरी विनती है आपसे कि आप इसका आनंद लीजिए, ताकि आपको और आपके बच्चों को ये अफसोस ना रहे कि साथ होकर भी साथ रह नहीं पाए। थैंक यू वेरी मच, मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हम लोग आप लोगों के साथ पूजा कर सकते हैं? पूजा करने के लिए पूछना नहीं पड़ता मुस्कान दीदी। मेरी मम्मा कहती है सब लोग को पूजा साथ में करनी चाहिए। आओ। खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो।
जीते रहो। खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो। जीते रहो, जीते रहो। दीदी। हाँ मुस्कान, बोलो, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, काम। दीदी हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था, वो नक्श भी कार्टून देखने में बिजी है, तो हमने सोचा यहाँ किचन में आपकी हेल्प कर दें। गेस्ट आ रहे हैं ना? हाँ, गेस्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं कर लूँ, उतना ज्यादा काम नहीं है। तुम लोग जाओ, आराम करो। वैसे भी यहाँ किचन में बहुत गर्मी है। इट्स ओके दीदी, हमें किचन में काम करने की आदत है। मुंबई में भी तो सारा काम हम खुद ही करते हैं। हाँ दीदी, हमें अपनी थोड़ी सी हेल्प करने दीजिए। अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन बहुत अच्छे स्नैक्स बनाने आते हैं हमें। और रोल्स भी। अच्छा, तो ठीक है, बनाओ। ब्रेड है घर में? हाँ हाँ है ना, मैं देती हूँ। क्या देख रही हो बहू? देख रही हूँ भाभी माँ कि बरसों बाद जब कोई भी माँ मिलती है तो कैसा लगता है। कितना अच्छा लग रहा है ना तीनों को साथ देख के। हाँ, पर डर भी लग रहा है, उसका क्या करूं? टेस्ट कीजिए। कैसा बना है? बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतना अच्छा खाना बनाते हो। थैंक्स टू डैड, हमें शुरू से इंडिपेंडेंट बनाया और सब कुछ करना सिखाया, क्योंकि और कोई करने वाला। सब लोग जल्दी जल्दी करो, हमें चिक्कू के घर भी तो जाना है ना। हरी अप, हरी अप। आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए, फोन तो आप लोगों को अभी मिलने वाला नहीं है। वैसे हम चाहे कुछ भी कहें दादा, एक बात तो है, ये मोबाइल के खिलाफ भाभी ने जो जंग छेड़ी है, ये है तो सही। आप देख रहे हैं ना, जब से हम मोबाइल से दूर गए हैं, अपनों के और पास आ गए। वो तो है ओमी। अरे पर दादी और मम्मा तो हर चीज का ये रूल बना रही है। पहले फोन कब बनाया, फिर टीवी कब बनाया, वो तो हम सब साथ में बैठ के देख ही सकते हैं ना। हाँ, वैसे जब से अनन्या का टीवी देखना बंद हुआ है, हम सबका भी बंद हो गया है। क्या कर सकते हैं छोटी, नियम बनाए हैं तो उनका पालन तो करना ही पड़ेगा। कितने दिन हो गए अपना मनपसंद सीरियल देखे हुए। शौर्य की माँ, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझ पे यकीन है ना आपको नैतिक, मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? प्लीज ये सब चिंता छोड़िए और अच्छे से सबके साथ मैच एंजॉय कीजिए। और उससे पहले मुझे अपनी वो क्यूट वाली स्माइल दीजिए, दिखाइए ना नैतिक। आप ना, अरे दिखाइए ना। अब आप खुश हैं? नहीं, ऐसी वाली नहीं, एकदम बड़ी वाली। अरे नैतिक सुनिए ना, आप अच्छे से स्माइल करेंगे, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? आप मुझे जानते नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखा 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 देखा, बस ऐसे ही रहा कीजिए हमेशा, बहुत अच्छे लगते हैं। नैतिक, इससे पहले भी हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आई हैं और इससे बड़ी बड़ी, लेकिन हमने मिलकर उसका सामना किया है ना, और वो खत्म भी हुई है। मैं जानता हूँ, लेकिन करूँ क्या? अपने मन को नहीं समझा पा रहा हूँ मैं। हालांकि ऐसे परेशान होकर ना सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे ही हो रही है। नहीं, आपको ही नहीं, मुझे भी हो रही है। जब जब आपको दिक्कत होती है, उससे ज्यादा दिक्कत मुझे होती है। खैर सब छोड़िए, जब जब जो होना होता है तब तब वो होता ही है। अब अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, बहुत सारा काम फैला पड़ा है।
मुझे कौन संभालेगा? नैतिक प्लीज। हाँ, अब मेरी बारी। अच्छा जी, बारी वारी कुछ नहीं होता, मौका ढूंढना पड़ता है। हाँ तो ये, अरे अक्षर, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।